कहते हैं कि इंसान को हर कुछ करना चाहिए, लेकिन जब अहंकार की बात आती है तो अहंकार से दूर हो जाना चाहिए। राजनीति हो या फिर साधारण जो है जीवन हो, उसमें अगर यदि अहंकार किसी व्यक्ति पे आ जाता है तो उसका पतन होना तय है। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं और कई बार हमने सवाल भी उठाए हैं। शहर के जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी हमने सवालात किए हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से जो हालात है और जो अंदरूनी लड़ाई है उसको लेकर उनका क्या कहना है। तो हमेशा से यही कहा जाता है कि एक परिवार है और परिवार में नोक-झोंक होती रहती है, जिसके चलते जो है इस तरीके की बातें सामने आती है। लेकिन पार्टी में जिस तरीके से जो हालात है, जिस तरीके से जो परिस्थिति है, और हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रदीप रामचंदानी जी के जिला अध्यक्ष पद नियुक्ति के बाद जो है कई अंदरूनी जो है वरिष्ठ जो नेता हैं वो भी नाराज नजर आते हैं, लेकिन खुल के कह नहीं पाते। और साथ ही साथ कई ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो कि नाखुश है। लेकिन इसको लेकर लगातार जो है भाजपा उन विवादों को छुपाते आ रही है, उन्हें सामने नहीं आने दे रही, ताकि जो है तस्वीरें पूरी तरीके से साफ ना हो। और जिस तरीके से जो परिस्थितियां हैं, यदि वो शहर की जनता के सामने आ जाती है तो फिर सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि विकास की बात करती है और साथ ही वहीं पे जब समय आता है तो अपने ही कार्यकर्ताओं को जो है विश्वास में नहीं ले पाती, तो एक बड़ा जो है नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। ऐसा ही एक और जो है विवाद देखने को मिला जब 21 तारीख को जिला कार्यकारिणी की घोषणा होनी थी और वहां पर माननीय श्री वीरेंद्र कुकरेजा जी जो कि महाराष्ट्र प्रदेश के व्यापारी सेल के जो के अध्यक्ष हैं, उनका यहाँ पे दौरा होना था। बड़ी तादाद में जो है व्यापारी जो है उसमें शामिल हुए, कई लोगों को जो है पद नियुक्ति दी गई। लेकिन ये देखने को मिला कि कुछ जो कि कार्यकर्ता थे, जो कि पदाधिकारी थे, वो उस बैठक में नजर नहीं आए। और चर्चा ये भी चल रही थी कि जो बैनरबाजी की जा रही थी उनके स्वागत को लेकर, तो उसमें भी जो है उन्हें नजरअंदाज किया गया। एक और जो है जब सवाल उठता है कि अंदरूनी लड़ाई चल रही है, तो भाजपा का कहना यह होता है कि हर परिवार में नोक-झोंक होती है, लेकिन ये कह देने से आप जो है सच्चाई को छुपा नहीं सकते। इस बैठक के दौरान भी ये देखने को मिला, जहां पर व्यापारी संगठन के इतने बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, तो वहां पे व्यापारी संगठन से ही जुड़े हुए लोग नजर नहीं आए। जो चेहरे आज इस कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे, क्या कारण था? कोई कारण से बिजी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक परिवार के रूप में सब लोग मिलकर काम करते हैं। मुद्दे को आपके विरोधियों ने उठाया था कि उनको दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, विरोधियों को बोलने के लिए कुछ है नहीं, जिसके कारण ये सब चर्चाएं होते रहती है। ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी एक परिवार के रूप में काम कर रही है, आगे भी उसी रूप में काम करेगी। यहाँ से एक इन्विटेशन सब व्यापारियों को दिया गया था, जिसमें आपके प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनके फोटो नहीं डाले गए थे, इसलिए वो नाराज है और यहाँ आए नहीं, ऐसी शहर में चर्चा। देखिए, परिवार है, परिवार के अंदर में ऐसा होता है और सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये सब सामने वाले जिनके पास कोई मुद्दे नहीं, विकास के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। उल्लासनगर के अंदर में इतना अच्छा कार्य हो रहा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। विखे पाटिल साहब से, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से हमने मीटिंग लगाई। हमने अंबरनाथ के रोड की समस्या को सॉल्व करना, उल्लासनगर के कई सारे मुद्दे विधानसभा में अभी अभी रखे, उसके ऊपर में चर्चा करनी चाहिए। ये क्या हमारे घर में क्या चल रहा है उसके ऊपर चर्चा करते रहते, इसका कोई अर्थ नहीं है। यह परिवार बहुत बड़ा परिवार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। भाजपा के उल्लासनगर जिला व्यापारी सेल की कार्यकारिणी घोषित की गई, आप क्या बताएंगे? देखिए, आज जब व्यापारी इतने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हमारे महाराष्ट्र के व्यापारी अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा जी ने इस बात की जगदीश तेजवानी को शाबाशी दी कि उन्होंने हर तरीके से व्यापारी को जोड़ा है, शहर से जोड़ा है, कैंप से जोड़ा है और मंडल से जोड़ा है। जिस तरह से बारीकी से उन्होंने संगठन का विस्तार किया है, सचमुच में इसका जो हमारे वीरेंद्र भाई ने उनको धन्यवाद कहा है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी जो आज की गई मेहनत, यही उनकी तरफ से जो मिला प्रतिसाद हमारे लिए बहुत बड़ा आगे के लिए बूस्ट होगा। और हम पूरी तरह से, जिस तरह से वीरेंद्र जी ने बताया कि व्यापारियों की समस्या जो पिछले कई दिनों से नहीं आगे बढ़ रही थी, खास कर जो ये कल्याण अमरनाथ में पूरी तरह से जो दुकानें गई हैं, उसका कई स्तर पर उसका समाधान निकालने का काम हो रहा है। आए दिनों कमिश्नर को भी सरकार की तरफ से निर्देश गए हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका निपटारा किया जाए। आदरणीय हमारे मंत्री रविंद्र चौहान और श्रीकांत शिंदे खासदार ने
स्पेशल उनको अपने कमिश्नर को फ़ोन कर कहा है कि इस समस्या का निपटारा तुरंत किया जाए। उसी आधार पर 27 दिसंबर को कमिश्नर ने इसके बारे में व्यापारी और हमारे बीच में संवाद की बैठक रखी गई है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि उस बैठक के बाद भी आप हमारे से ज़रूर मिलें, उसकी क्या प्रगति हुई उसकी हम आपको जानकारी देंगे। सर, शहर में व्यापारियों द्वारा गुटबाजी चालू है, क्या कहेंगे? सर तो नए थे, उनको यहाँ की पता नहीं, लेकिन आप भली बात ही वाकिफ हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि गुटबाजी परिवार में भी होती है, गुटबाजी हर जगह होती है। कुल मिलाकर यह मान के चलिए कि गुटबाजी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 की पार्टी है। ये सारी चीज़ों को हम मिलकर, हमारा घर है, मेरे परिवार में क्या हो रहा है उसको ठीक करने की जवाबदारी मेरी है। कोई कहीं अगर होगा भी तो उसे मात्र ठीक कर लिया जाएगा और मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात है नहीं। दीपक छतलानी जी उल्लासनगर के व्यापारियों का एक चेहरा है और पूरे बीजेपी में व्यापारी जोड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और आज वो स्टेज पे नहीं है। आप बता रहे हैं उनके पैर का रीज़न, लेकिन उनका फोटो भी कहीं बैनर पे दिख नहीं रहा है। आपने उनको दरकिनार कर दिया क्या पार्टी से? देखिए, दीपक छतलानी हमारे एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनके पास जिम्मेवारी महासचिव की है। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। किसी भी जनरल सेक्रेटरी का फोटो आपने देखा होगा, फोटो पे तो बताइए। अननेसेसरी बिना मतलब के फोटो नहीं है। वो बहुत हमारे वैल्यूबल मूल्यवान नेता हैं। किसी वजह से उनको चोट लगी हुई है, वो नहीं आए हैं और पूरी तरह से दीपक छतलानी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। और ऐसे आप जिस तरीके से प्रदीप रामचंदानी ने ये कहा कि जो है कुछ कारणों के वर्ष जो है वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, तो सूत्रों से ये जानकारी भी मिली है कि यूएसए के जो कि व्यापारी संगठन से जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी भी हैं, जनरल सेक्रेटरी का भी उनका पोस्ट है, तो वो जो है कहीं ना कहीं अब इस्तीफे की तैयारी पे है। उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर बना के रखा है। ऐसी जो है खबरें भी सामने आने लगी है, लेकिन पूरी तरीके से जो है इस पर भाजपा स्पष्टता नहीं दे पा रही है, क्योंकि अंदरूनी लड़ाई जब बाहर आ जाएगी तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को जो है भरना पड़ सकता है। ऐसे में यदि बात करें तो शहर में भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को लेकर राजनीतिक जो है विपक्ष भी उन पर लगातार आरोप लगाते आ रहा है, लेकिन इससे जो है भारतीय जनता पार्टी बचती हुई और दूर होती नजर आ रही है। कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर जो है पद नियुक्ति के बाद प्रदीप रामचंदानी के जो है विवाद सामने आया, खासी जो है विरोध भी सामने आया, लेकिन वो जो है हमेशा से इस बात को नजरअंदाज करते आ रहे हैं और ये कहते आ रहे हैं कि परिवार में इस तरीके का जो है नोकझोंक होती रहती है। तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में परिस्थितियां किस तरीके से होती है, लेकिन जो हालात है, जिस तरीके से जो परिस्थिति है, इससे ये साफ नजर आता है कि प्रदीप रामचंदानी के जो नेतृत्व में जो कि भारतीय जनता पार्टी को बहरहाल मजबूत तो किया जा रहा है, कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वार रूम्स की भी ओपनिंग की गई है, कई जो है उनके अध्यक्षता में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन जो चीजें हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में कमजोर नजर आ सकती है, उसे जो है दूर करने में वो सक्षम नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में यदि इसी तरीके से परिस्थिति रही तो आने वाला चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक मुसीबत और एक परेशानी तय कर सकता है। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।